हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखिए। ठीक, हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है कि जैसे ही हमारा पहले घर गिनेंगे, सब सारा घर जितना हमारा घर होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, और जो भाग हमारा रंगा हुआ है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग गिनने का कि टोटल हमारा कितना घर है। तो यहाँ पे गिनने का स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम नीचे लिखेंगे हर में 9। ठीक, और उसके बाद जो रंगा हुआ पार्ट है वो कितना है, तो 1 है 2 3 और 4 है। तो इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे 4/9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4/9 हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग सेम वही अप्लाई करेंगे। पहले कुल टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास 6 है। ठीक, और उसके बाद ऊपर में हम लोग देखिए यहाँ पे रंगा हुआ 2 है, तो ऊपर में इस तरीके से 2/6। ठीक, ये हमारा इसका भिन्न हो जाएगा। इस पर आते हैं, इसमें घर कितना है, त्रिभुज यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 और 1 4, छोटा वाला त्रिभुज को काउंट करना है। ठीक, तो 1 2 3 और 1 4, टोटल है 4। और रंगा हुआ पार्ट कितना है, तो 1 2 और 1 3, तो इसका जो हो जाएगा 3/4 आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले फिर से घर को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारा घर हो गया 6। अब जो रंगा हुआ है उसको गिनते हैं, तो 1 2 3 और 1 4, तो 4/6 जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें पूरा का पूरा रंगा हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक नीचे भी और एक पार्ट पूरा रंगा हुआ है, यानी 1/1 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें फिर से हम लोग टोटल भाग को काउंट करते हैं, 1 2 3 और 1 4। टोटल यहाँ पे इस तरीके से त्रिभुज जो बन रहा है 4 है। फिर हम लोग यहाँ पे नीचे में लिखेंगे 4। अब जो कितना रंगा हुआ है, तो 1 और 1 2, तो ये 2/4 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को भरते चलना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि छायांकित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। फिर से वही छायांकित चित्र है जो उसका भिन्न में हम लोगों को लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर यदि हम इस पूरे को 1 मान लें और इस पूरे को 2 और इस पूरे को 3, टोटल भाग यहाँ पे 3 हो जा रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल भाग हमारा है 3, नीचे में लिख देंगे 3। और रंगा हुआ भाग कितना है, तो ये पूरा रंगा हुआ है 1 भाग, और एक फिर से रंगा हुआ है तो 2 भाग, यानी 2 भाग इसका रंगा हुआ है, तो 3/2 बन जाएगा। इसमें टोटल भाग है 4, तो नीचे हम लोग जो टोटल है 4 नीचे लिखेंगे, और रंगा हुआ 1 है तो ऊपर में हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक, ये सब काम आपको कॉपी में करना है, बना के करना है। हम यहाँ पे कर दिए क्योंकि आप लोगों का क्लियर से यहाँ पे देखिए आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए इस पर देखिए यहाँ पे 2 फिगर नज़र आ रहा है, एक इधर और एक इधर, जो कि क्या है कि आधा आधा पार्ट में भंगा हुआ है। ये आधा इधर है आधा इधर। तो देखिए इसमें जो है सो टोटल पार्ट कितना है, तो 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट को हम लोग नीचे लिख देंगे, और एक पार्ट रंगा हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे। ठीक, इसमें देखिए टोटल कितना पार्ट है, तो बिंदा बिंदी आप लोग यहाँ पे घेरा को गिंजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारे पास है 12। ठीक, और रंगा हुआ पार्ट को फिर से हम लोग यहाँ पे गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6/12 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे छायांकित, अब उल्टा काम करना है। जैसे हम लोगों को 2/3 दे दिया है, अब इसका हम लोगों को आकृति बनाना है कि उसमें 2। चलिए हम लोग कॉपी पर आते हैं और वहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा पहले रफ में समझ लेते हैं कि भाग क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे इस तरीके से भिन्न एक दे रखा है 3/4। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जो नीचे है 4, तो हम लोग टोटल घर कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे। जैसे हम लोगों को एक वृत्त बना लिए, आप कोई भी संरचना ले सकते हैं, लेकिन उसमें 4 भाग होना चाहिए जो सम बराबर बराबर, ये चारों हमारा बराबर बराबर भाग में बंटा हुआ है। ठीक, अब इसमें टोटल 4 हो गया, तो ऊपर का मतलब ये 3 जो दिया हुआ है, 3 को इसमें रंग देना है, तो हम लोग यहाँ पे 3 को रंगेंगे, तो ये जो भाग बन जाएगा ये 3/4 बन जाएगा। ठीक, हम एक अलग तरीके से बना सकते थे, इस तरीके से हम वर्ग लेके भी बना सकते हैं थे, लेकिन हम लोगों का जो घर होना चाहिए वो समान भाग में बंटना चाहिए। ये सब घर जो है सो सेम आना चाहिए। इसमें अगर यदि 4 भाग है, 3 भाग रंगने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग 3 भाग रख देते हैं।
ठीक, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कहीं पे दिया हुआ है 2/3, तो नीचे हमें 3 रखना है, ऊपर में 2 रखना है। ठीक, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे हो गया, ये देखिए आपका तीनों जो है सो एक निश्चित, यानी इसका भी भाग सेम है, तीनों का भाग जो है सो वो सेम है। अब इसमें 2 बोला जा रहा है रंगने, तो हम लोग 2 रंग देंगे, एक बचा जाएगा, यानी 2/3 भाग बन जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का। चलिए यहाँ पे है, निम्नलिखित भिन्नों की आकृति का कौन सा भिन्न है। चलिए बनाना है, तो नीचे में 3 है और ऊपर में 2 है, तो हम बना सकते हैं इस तरीके से। अभी जिस तरीके से बनाए थे, एक वृत्त इस तरीके से बना लेंगे और बीच से इधर लेंगे और एक बार आधा इधर ले जाएंगे और आधा इधर। ठीक, इसमें 3 भाग हमारा हो गया, नीचे वाला काम खत्म। अब 2 में ऊपर में बोल रहा है 2 को रंगने, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 को इस तरीके से रंग देंगे। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 3/4 दे रखा है, कोई बात नहीं, इसमें हम लोग फिर सेम वैसे ही एक वृत्त बना लेते हैं और सबको समान भाग में बंटना चाहिए। ये सब जो घर है एक समान भाग में बंटना चाहिए। ठीक, और ये 4 घर है, तो हम लोग यहाँ पे 4 घर बना लिए। इसमें से बोला जा रहा है कि 3 को रंगना है, तो हम लोग 3 को यहाँ पे रंगने का स्टार्ट करते हैं और इसको रंग के भर देते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा भाग हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 3 नंबर में है 5/8। इस बार जो हम लोगों को नीचे लेना है वो 8 लेना है, ऊपर में हम लोगों को 5 रंगना है। ठीक, तो चलिए फिर से हम एक वृत्त ही ले लेते हैं। ठीक, इसमें 8 घर टोटल बनाना है, तो ये हमारा 2 घर हो गया, एक और एक 2। अगला हम लोग करेंगे तो 2 और 2 4 घर हो गया। अगला बीच से हम लोग खींचेंगे तो 2 3 6 घर हो जाएगा। ठीक, और अगला एक बार और लेंगे तो 2 चक्का 8 घर हो जाएगा। आप लोग गिन के देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये टोटल घर 8 हो गया, इसमें से 5 को रंगना है ऊपर वाले को। चलिए रंग देते हैं। एक घर, ये दूसरा घर हो गया, तीसरा घर, और ये चौथा, और ये 5वां। ठीक, ये हमारा जो भाग बन जाएगा ये 5/8 बन जाएगा। चलिए इस पर आते हैं, तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही घर बना देंगे। 6/8 दे रखा है, पहले ये 2 घर में बट गया। अगला देंगे तो 2 2 4, फिर देंगे तो 2 6 बन जाएगा। उसके बाद फिर से देंगे तो ये 8 बार में। ठीक, अब ये तो हमारा काम खत्म हो गया नीचे वाला का। अब ऊपर में काम बोला है कि 6 इसमें रंगना है, तो चलिए 6 को रंग देते हैं। यहाँ से 1 हो गया, और ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, और ये 6ठा हो गया। ठीक, तो ये हमारा जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा दिन है। ठीक, एक सप्ताह में हमारा दिन कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि एक सप्ताह बराबर कितना होता है, तो ये 7 दिन होता है। ठीक, अब देखिए जो हमारा टोटल दिन है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। ये हमारा एक सप्ताह में इतना दिन हो गया। हफ्ता में 8 दिन होता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। इसमें से हमारा जो कुल टोटल दिन है नीचे लिख दिए। अब जिसका बोला जा रहा है 3 दिन का, तो हम लोग ऊपर में लिख देंगे 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, टोटल को हम लोग नीचे लिख देंगे और ऊपर में जो बोला रहा है वो हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग पहले यहाँ पे एक वर्ष में कितना महीना होता है वो लिखेंगे। एक वर्ष बराबर 12 का महीना। ठीक, चलिए यहाँ पे 7 महीना का टोटल वर्ष हम लोग एक महीना में जो होता है, एक साल में होता है 12 वर्ष होता है, उसको नीचे लिख दिए। और 7 महीना का बोला जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से 7 ऊपर में बिठा देंगे या 7 से इसको गुना कर देंगे, तो 7/12 बन जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं। ये एक्सरसाइज आपका 5.1 जो है सो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.2 को कंप्लीट करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।